इस मकर संक्रांति में हम बनाएंगे तिल से बिल्कुल नए तरीके से बर्फ़ी, जिसे हम बहुत कम खर्चे में बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कटोरी तिल ले ली है और अब हम इसे मीडियम आंच पर ही अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। आपको इसे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस इसका जो कच्चापन होता है उसे दूर करना और इसमें अच्छी सी जब खुशबू आने लगे तो बस उसी टाइम तक इसे भूनना है। और बीच बीच में आप इसी तरह चम्मच से चलाते रहें, आपको एक बार ऐसे छोड़ नहीं देना है। तो अभी आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है और ये अच्छी तरह से भुन भी चुका है। तो अभी हम इसे एक बर्तन में निकाल कर इसे रख देते हैं, जिससे ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो अभी हम फिर से बर्तन को गर्म करते हैं, उस पर हम सेम उतनी ही क्वांटिटी में, मतलब कि 1 कटोरी ही हम उसमें भुना हुआ चना लेंगे और उसे भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। भुना हुआ चना पहले से ही भुना हुआ होता है, तो इसलिए इसे हमें ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जल्दी से भुन जाता है। बस ये भी भुन चुका है। अब इसे दोनों को हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो फिर हम इसे पीस लेंगे। और याद रहे आपको इसे बिल्कुल बारीक सा पाउडर नहीं तैयार करना है, क्योंकि जब हम इसे पीसते हैं तो इस जो चने हमारे हैं वो अच्छी तरह से पिस जाते हैं और ये जो तिल हमारा होता है ये थोड़ा सा दरदरा रह जाता है। और थोड़ा सा दरदरा रहना ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तभी आप देख सकते हैं जब इस तरह से आप हाथों से इस तरह से लेकर चेक करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये थोड़ा सा दरदरा है और इसमें ही बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो अभी ये हो चुका है। तो अभी हम फिर से पैन गरम करते हैं और उसमें हम 1 बड़े चम्मच घी लेते हैं। सर्दियाँ बहुत ज़ोरों शोर पे है, तो इसलिए घी हमारी अच्छी तरह से जम चुकी है। तो इसे हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेते हैं और फिर हम उसमें 1 कटोरी भरकर मिश्री ले लेते हैं। मिश्री की जगह पे आप चाहें तो गुड़ या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मिश्री का इस्तेमाल किया है। और इसमें हम आधा कटोरी पानी डालेंगे और उसमें ही हम चाशनी को तैयार करेंगे। तो इसे आप पहले तो आप इसे मीडियम आंच पर इस तरह से पकने दें और फिर जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो आप इसे चाहें तो इसे तेज़ आंच पर भी पका सकते हैं। और हमें इस चाशनी को एक तार की चाशनी तैयार करनी है, जिससे हमारी बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल पतली चाशनी आपको नहीं बनानी। और इसमें हम आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच, जैसा आपको टेस्ट पसंद हो उतना आप इलायची पाउडर डाल लें। अगर इलायची पाउडर आपके पास नहीं है तो आप कुटी हुई इलायची भी डाल सकते हैं। और बस इस तरह से आप इसे पकाते रहें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं है, ना ही तो मेवे की ज़रूरत है और ना ही तो इसमें दूध की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं चाशनी हमारी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, बिल्कुल चिपक रही है हाथों में। और अब हम फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देंगे और फिर उस पर हम थोड़ा थोड़ा सा करके जो हमने पीस के पाउडर तैयार करके रखा हुआ है उसे हम इस तरह से मिला लेते हैं। आप एक ही बार में पूरा नहीं डालेंगे। अभी मैंने, आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मैंने डाला। अभी इस तरह से अच्छी तरह से इसे मिक्स जब कर लेंगे तो फिर जो अभी और पाउडर बचे हुए हैं उसे भी हम इसी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और याद रहे आपको फ्लेम बिल्कुल लो करना है, तेज़ नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। तो बस इसी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मेल्ट कर लें। और इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत कम समय में बनकर तैयार भी हो जाती है। बहुत ही इसमें कम इंग्रेडिएंट्स का भी इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें फिर से 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है इस बार डालना, और आप चाहें तो नहीं भी डालें, लेकिन अगर डाल देते हैं तो इससे खुशबू और भी अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस इसे वैसे ये बिल्कुल तैयार है। और बस अब हम इसे इतनी ही देर तक भूनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं बर्तन को जो है, ये जो पेस्ट हमारा तैयार हुआ ये बर्तन छोड़ दिया है, इसका मतलब कि ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो बस इसी तरह से आप भी इसे भून लें। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और सर्दियों में तो फिर मज़ा भी बढ़ा देती है। और फिर अब ऊपर से आप इसमें नारियल का बुरादा जो बिल्कुल बारीक वाला होता है उसे भी मिक्स कर लेते हैं। और बस इसे डालने के बाद हम इसे गैस जो है बंद कर देते हैं। अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। अब एक मोड़ लेते हैं या फिर प्लेट लें, जैसा आपके पास हो। आप उसमें अच्छी तरह से घी लगा दें और फिर ऊपर से जो हमने तैयार किया है मिक्सचर वो उसे भी इसी तरह से डालकर इसे सेट कर देते हैं। और गर्म है तो इसलिए हम इसे चम्मच से ही सेट कर देते हैं। और बराबर से ऊपर से फिर हम इसमें तिल जो हमने भुनी हुई थी उसमें से थोड़ा सा निकाला था उसे ऊपर से डाल देते हैं। और डालने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करते हैं और फिर हम इसे चाकू से कट कर लेते हैं। साइज़ आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसकी साइज़ पतली भी कर सकते हैं। मैंने इसे बड़े बड़े टुकड़ों में ही बनाकर तैयार किया है।
और आप उसे उसी वक्त ही कट कर लें। तो इस तरह से ये आसानी से निकल भी जाती है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और आप देख सकते हैं कितना ही स्मूथ बना है ये बर्फ़ी। तो आप ज़रूर बनाकर एंजॉय करें इसे।